हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइज, आज आपका ये फोर्थ मॉक टेस्ट है बीए ऑनर्स का। तो रेडी हो जाइए आप लोग। और ये 100 मार्क्स का आपका मॉक टेस्ट होगा, है ना। फुल जो है मॉक टेस्ट है। और जैसे आपका एग्ज़ाम होगा उसी तरह माइंड सेट बना के जो है आपको बैठना है ना। और कितना क्वेश्चन, मैंने जैसे क्वेश्चंस करने को बोला था कि फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन देखिएगा जो आपको 100% आता हो। फिर सेकंड राउंड में जितना टाइम लग जाए, आज थोड़ा टाइम दीजिएगा। अभी आप जहाँ पे भी हैं, तो अभी अगर कहीं बाहर है तो वीडियो देखना छोड़ दीजिए। घर पे आके स्टेबल होके वो सब कुछ रेडी करके जो है आपको एक टेस्ट की तरह बैठ के देना है 100 क्वेश्चन। और टाइम भी देखना है कितना टाइम लेते हैं आप। बस इसमें ये कमी ये है कि रीजनिंग का कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं है, जीके वगैरह का, है ना। सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें। जीके कंप्लीट है, करंट अफेयर्स है, उसके बाद इंग्लिश है, इंडो इस्लामिक कल्चर है, अलीगढ़ मूवमेंट है। ये सारा बस सिर्फ रीजनिंग को छोड़ के। वैसे रीजनिंग जो है मेंशन नहीं किया, तो रीजनिंग आपको अच्छा खासा आता भी होगा, है ना। खैर, ये जितना है इसके लिए आपको सेट होके बैठना है। बिल्कुल मैं जो बताया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। फुल मार्क्स आपका 100 है। और जो है बीए ऑनर्स के लिए स्पेशली है। और गाइज ये बात यहाँ पे और थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि बीए ऑनर्स के लिए इस सेशन का ये लास्ट मॉक टेस्ट है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बढ़िया से दीजिएगा और बताइएगा कितना स्कोर हो पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम की तरह देते हैं, एक्स्ट्रा करते ही नहीं। 40 बना तो 40 बना के उतना ही स्कोर बता देते हैं। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना आपने अंदाजी किया था उसमें से कितना सही हुआ। सब कुछ रिकॉर्ड बताना है, ताकि पता चल जाएगा कि कितना प्रिपरेशन सही है और अंदाजी आप कितना सही कर पाते हैं। अंदाजी वही सही होता है जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आंसर की के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पे जाके एसजेड स्टडी सर्च कीजिए, वहां पे मिल जाएगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं, काफी लेट हो गया उसे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आई होप कि आप, मैंने जितना मैं आपको बताया सब कुछ आप कर लिए होंगे। आपको ऐसे करके आंसर लिखना है। क्या होगा यहाँ पे, दो का क्या होगा, बी सी डी ई एफ जैसे भी होगा आपको उसी तरह से लिखते जाना। जो क्वेश्चन आएगा पहले वो कीजिएगा, 100% जिसमें श्योर होंगे आप, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर जाएगा। और अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। गाइज, एक इन्फॉर्मेशन और है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये फोर्थ होगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राजपूत ऑलवेज फाउट डैश है द लास्ट मैन, है ना। तो यहाँ चार ऑप्शन से ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, अप टू, टिल, टू, फॉर। चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है ना, प्रीपोजिशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया इज कमिटेड, इंडिया इज कमिटेड अ पॉलिसी, वेट, अ पॉलिसी डैश है, अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। ये भी प्रीपोजिशन का है। आपको चार ऑप्शन से टू, फॉर, विद, ऑफ, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इट इज़ अ डेंजरस टू इंटर, खाली है, उसके द एनिमीज कैंप, एनिमी का कैंप में एंटर करना डेंजरस होता है। तो कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल होगा, इन, इनटू, ऑन, थ्रू। चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। ओके गाइज, फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, चार नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। गाइज, ये मॉक टेस्ट आपका लास्ट मॉक टेस्ट है। और इसके बाद जो है बीए ऑनर्स का मॉक टेस्ट नहीं होगा इस सेशन के लिए। थोड़ा सा मेरे पे भी रहम कीजिए, है ना। बहुत मेहनत लगता है, आवाज़ भी फंस गया जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत टाइम लगता है क्वेश्चंस कलेक्ट करना, ये करना। आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ बना के देखिए कितना टाइम लगेगा। तो मेरे पास तो टाइम की कितनी स्कार्सिटी आपको पता ही है ना। बहुत मेहनत लगता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एसजेड स्टडी से। और गाइज, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत है तो मॉक टेस्ट ले लीजिएगा। 3 to 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा 100 क्वेश्चंस का, बिल्कुल सिलेबस बेस्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें जो है आपको 100 रुपीज़ पे करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो का। 100 रुपीज़ में आपको 3 से 5 मॉक टेस्ट मिलेगा और आंसर की के साथ। तो आप देख लीजिएगा कितना स्कोर हो रहा है। ये कल तक है। कल तक अगर मेरे पास 100+ मैसेजेस आ जाते हैं तो आज 10 बजे रात तक अगर 100+ मैसेजेस आ जाते हैं तो मैं कल सुबह आपको दे दूंगा, है ना। आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, कैसे नोट्स मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, है ना। आज शाम तक यानी 10 बजे तक अगर 100 मैसेज आ जाता है, आपको रियली अगर इस टेस्ट के बाद लग जाएगा कि ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत होगा तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। 2 मैसेज कीजिएगा, आई वॉन्ट मॉक टेस्ट, एंड
पेमेंट प्रोसेस क्या है ना, 2 मैसेज। ओके गाइज, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, कोई कमेंट नहीं कीजिएगा आपने एक्स्ट्रा बोल दिया। लास्ट मॉक टेस्ट है इसलिए सब कुछ बताना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगा तो कोई काम आगे कैसे होगा ना, इसलिए मैंने बोला। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रिकंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है, एक सीक्वेंस होता है ना, समझ लीजिए पहले सीक्वेंस। कभी भी रिकंस्ट्रक्ट का क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब सीक्वेंस में आपको करना है, एक ऑर्डर में सेंटेंस को सजाना है ना। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है PQRS, 4 सेंटेंसेस है PQRS, है ना। तो देखिए सबसे पहला है लाला लाजपत राय स्पेंट क्यू नंबर पे लेक्चरिंग वाइडली। इसको अरेंजली लिखना है यानी सीक्वेंस में। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से सीक्वेंस बनेगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक सीक्वेंस में कि इसके बाद ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, फाइनली ये सेंटेंस, है ना। 4 सेंटेंस दिया हुआ, उसको सीक्वेंस में लिखिएगा, ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीम इंजन वॉज द स्टीम एक मिनट गाइस, स्टीम इंजन वॉज डैश है बाई जेम्स वॉट। ये गाइस ये जो क्वेश्चन है ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। तो डिस्कवर्ड, मैन्युफैक्चर्ड, क्रिएटेड, इन्वेंटेड, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आई उसके बाद डैश है, मिस्ड द ट्रेन दिस मॉर्निंग एज आई गोट अप लेट, है ना। तो 4 ऑप्शन है, क्वाइट, स्कार्सली, नैरोली एंड हार्डली। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी सेंटेंस कंप्लीशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या होगा, है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, 4 ऑप्शन है, टू ह्यूमिलिएट, टू एक्ट इन अ फ्रेंडली वे, टू एनॉय समवन एंड टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। इस फ्रेज का मीनिंग बेसिकली क्या है ना। टू कट द क्रैकल, ये फ्रेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द रोंग वन, यानी यहाँ पे आपको रोंग स्पेलिंग टेस्ट है ये आपका, है ना। तो कौन सा रोंग स्पेलिंग लिखा हुआ चारों में से, पहला है टेम्परामेंट, स्पॉन्टेनियस, पिलग्रिमेज, इनॉर्मस। 4 ऑप्शन में से रोंग कौन सा है ये आपको बताना स्पेलिंग में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। जो है ना शॉर्ट वॉक क्या कहलाता है, फॉर प्लेजर खुशी के लिए जो चलते थोड़ा बहुत, वो क्या कहलाता है, जॉग, स्ट्रॉल, गैलप एंड प्रोमेनेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। ड्रामेटिक जो परफॉर्मेंस है वो क्या कहलाता है ना, ड्रामा जैसे करते हैं उसको क्या कहलाता है वो। तो ये मास्क हो गया, मास्क एंड मैस्कॉट। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, मर्डर ऑफ अ किंग। मर्डर ऑफ अ किंग क्या कहलाता है, किसी किंग का मर्डर कर दिया आपने तो आप क्या कहलाएंगे। किसी ने किसी किंग का मर्डर कर दिया तो वो बंदा क्या कहलाएगा, है ना। तो देखिए 4 ऑप्शन है, मैट्रिसाइड, जेनोसाइड, रेजिसाइड, होमिसाइड। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल। एक बंदा है वो अकेला रहता है ना और जितने लोग हैं उसको अवॉइड करता है सभी को, तो वो क्या कहलाएगा, अस्केटिक, रेकलेस एंड अनसोशल, एग्नोस्टिक। 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। ये सब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का, 3 से 4, 2, 3, 4, यानी 2 कभी पूछता है, कभी 3 पूछता है, कभी 4 पूछता है, कभी 2, ज़्यादातर 2 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन हम आपको ज़्यादा दिए हैं, तो अच्छा से कर लीजिएगा सब। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट एंटोनियम। ये जो वर्ड है डस्की, इसका एंटोनियम कौन सा होगा इन 4 ऑप्शन में से, विजिबल, फेयर, ऑब्स्कर एंड पोस्टपोन। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। ये डस्की का आपको एंटोनियम बताना है। चूज द करेक्ट साइनोनियम। ये कॉम्पिटेंस, ये वर्ड क्या है, कॉम्पिटेंस, इसका साइनोनियम कौन सा है 4 वर्ड्स में, ये आपको बताना। साइनोनियम मतलब सेम मीनिंग, है ना। कॉम्पिटेंस का जो मीनिंग होगा वो यहाँ पे जो वर्ड है इन सब का भी वर्ड का सेम मीनिंग होगा, है ना, सिमिलर। तो एफिशिएंसी, कंपटीशन, एबिलिटी एंड कंपनसेशन। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इम्पैशन। क्वेश्चन नंबर 15 है इम्पैशन, इसका भी आपको सैनोनियम बताना है। इम्पैशन का सैनोनियम कौन सा होगा यहाँ पे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, अ मेजर पार्ट ऑफ कंट्रीज
आउटपुट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर। गाइज ये 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे, ठीक है। अब जो है जीके, इंडो इस्लामिक कल्चर, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सारा टॉपिक आपको मिक्सअप में मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये जीके का है। अ मेजर पार्ट ऑफ कंट्रीज आउटपुट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अ मेजर पार्ट ऑफ कंट्रीज आउटपुट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, है ना। प्राइवेट कंजप्शन, पब्लिक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। लास्ट वीडियो देखिए और ये देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है ना, रात से हुआ थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया ना, इसलिए कल आपका टेस्ट भी नहीं ले पाए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज मेड बाई सत्यजीत राय फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए सत्यजीत राय द्वारा कौन सा फिल्म बनाया गया है, करंट अफेयर्स का है ये। आशनी संकेत एंड पठेर पचाली, चारुलाता एंड सोनार किला, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। द हैरी पॉटर सीरीज इज रिटन बाई, ये भी करंट अफेयर्स का है। द हैरी पॉटर सीरीज इज रिटन बाई के रॉलिंग, जे रॉलिंग, के रॉलिंग एंड के रॉलिंग, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द मीनिंग ऑफ वर्ड नबी इज, जो वर्ड नबी है इसका मीनिंग क्या है। वन हु राइट्स आर्टिकल्स, वन हु गिव्स स्पीचेज, जर्नलिस्ट एंड मैसेंजर, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, एमंग द लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वाज पॉपुलरली कॉल्ड डंका शाह, डंका शाह कौन कहलाता था, तो आपके पास ऑप्शन है बहादुर शाह, शाह अब्दुल, कुली कुतुब शाह एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह, 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन लिखना है, ठीक है। ओके गाइज, एक मिनट गाइज, हाँ एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, 20 कर लिया हमने, हाँ 21, बैत रिजवान है ना, बैत रिजवान टुक प्लेस इन, बैत रिजवान जो है टुक प्लेस कब हुआ था, 2nd हिजरी, 3rd हिजरी, 4th, 6th हिजरी, है ना। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन लिखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाई सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा इन चारों किताब में से कौन सा किताब लिखा गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से देख करके सही ऑप्शन आपको लिखना है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइज मॉक टेस्ट अच्छा से दीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितना आपका स्कोर हो रहा है ना। द फॉर्म ऑफ उर्दू पोएट्री विच नरेट्स अ स्टोरी, उर्दू पोएट्री का ऐसा कौन सा फॉर्म है जो स्टोरी नरेट्स करता है ना, वो क्या कहलाता है, एज अ स्टोरी की तरह होता है, काफ़ी लॉन्ग, तो वो क्या कहलाता है उर्दू में, गज़ल, मरसिया, कसीदा एंड मसनवी। क्वेश्चन नंबर 24, डेंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ इज नेम्ड आफ्टर, 4 ऑप्शन है आपके पास, सर सैयद अहमद खान, सर जियाउद्दीन, जाकिर हुसैन, ध्यानचंद। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ इज मोस्ट लिबरल, सबसे लिबरल कौन सा स्कूल इस्लामिक लॉ का माना जाता है, हनफी, मलाइकी, हम्बली एंड शफाई, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। गाइज आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म आप करते हैं इसके हिसाब से ही पता चलेगा। ओके गाइज, 25 क्वेश्चन में निकल 26 करते हैं। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 26 था आपके पास, वेट वेट वेट, फिर से क्या हो गया ये, 26, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वॉज, यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, बहुत टाइम बहुत लॉन्ग हो जाएगा नहीं तो वीडियो, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू वॉज फाउट इन द ईयर, कौन सा ईयर में ये, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ नॉन एज द आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा, वर्ल्ड का जो फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, इसका कौन जो है आर्टिस्ट बनाया था, तो 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। हु इज़ नॉन, यहाँ पे वी हो गया, ये इग्नोर कीजिएगा, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, INC है ये, वॉज, तो कौन था उस टाइम चेयरमैन, गवर्नर जनरल, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31, सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एमंग द
सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन से पार्ट से जो है सैफ्रॉन ऑब्टेन किया जाता है? चार ऑप्शन है, स्टिग्मा, स्टेम, लीव्स, ग्लोसरी। क्वेश्चन नंबर 32, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन, कौन से डेट में एस्टेब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में, ये आपको बताना है। वेयर इज सरिस्क टाइगर रिजर्व लोकेटेड, है ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड। चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 34 है आपके पास, क्रेस्कोग्राफ इज इन्वेंटेड बाय, क्रेस्कोग्राफ जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, ये आपको बताना है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया इज, तो ये कौन सा है आपके पास? चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द गल्फ स्ट्रीम इज फाउंड इन दिस ओशियन, इन विच ओशियन होगा, है ना, यहाँ पे विच। गल्फ स्ट्रीम कौन से ओशियन में पाया जाता है, ये आपको बताना है। विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता वॉज प्रपोज टू बी बिल्ट बाई, तो किसके द्वारा? ये चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। हु स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल को किसने स्टार्ट किया, ये आपको बताना है। 39 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, जामिनी रॉय डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ, है ना, किस कौन से फील्ड में वो जाना जाता है, जामिनी रॉय। चार ऑप्शन है आपके पास, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर नेम्ड आफ्टर, किसके नाम से जो है एयरपोर्ट्स को रखा जाता है ज़्यादातर इंडिया में जो है, वो आपको बताना है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, कौन से दो कंट्री के बीच वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो है बॉर्डर है, ये आपको बताना। चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, अताला मस्जिद विच वॉज बिल्ट बाय सुल्तान इब्राहिम इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है ये मस्जिद, ये आपको बताना है। दिलवारा फेमस टेम्पल बिलोंग्स टू विच रिलीजन, कौन से रिलीजन से ये बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। द MKS सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंडेड, जो ग्रेट बाथ है ये इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पाया गया था। हु इज रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 48, शिवाजी डाइड इन द ईयर, शिवजी जो है कब मरे थे, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर, कौन से है 49 में, चार ऑप्शन है जो है, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 50, विच डैम इज बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर में कौन सा डैम बनाया गया, ये बताना। 51, हु सेड दैट इंडिया सोल लिव्स इन विलेजेस, इंडिया का जो सोल है वो विलेज में रहती है, वो कौन बताया, चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन, पूना पैक्ट किसके द्वारा साइन किया गया था, किस किस के बीच, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाई डज अ ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर, एक ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखता है कलर में, तो वो चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना। हु रोड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है, बुक एंड ऑथर में से है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, वेयर हैज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड मोस्ट ऑफ इंडिया क्रोमाइट, है ना, या इसके लिए चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन समझ के करना है गाइस, मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन, अभी 100 क्वेश्चन हमें करना है इसलिए, है ना। एपी सेंटर इज कंसर्नड विद, एपी सेंटर किससे कंसर्नड है, ये आपको बताना है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस ज्योग्राफी से रिलेटेड। माउंट एटना वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री, है ना, चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58, द फेमस भक्ति सेंट हु बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ वॉज, कौन थे वो, चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बताना। फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज, कौन कहलाता है फादर, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 60, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द, चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61, द सेपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, कौन गवर्नर थे उस टाइम, ये आपको बताना। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है, ये आपको चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर, कास्ट सिस्टम किसके लिए बनाया गया है, चार ऑप्शन, राइट ऑप्शन बताना है। खाली जगह है आपके लिए, फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत, तोमर राजपूत के अंडर में किंगडम बना था, वो कौन सा सिटी है, ये आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज फाउंडेड बाई सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा पार्टी फाउंड किया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66,
द मराठी एम्पायर एंडेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, किस रूल के वजह से मराठी एम्पायर जो है एंड हो रहा है वो आपको, यानी मराठी एम्पायर का लास्ट रूलर आपको बताना है। हु वॉज द ब्रिटिश एम्परर्स और एम्परेसेज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स इंडिपेंडेंस, कौन से ब्रिटिश थे वो आपको बताना है। हु डिज़ाइन संसद भवन, संसद भवन को किसने डिज़ाइन किया था ये आपको बताना है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का फर्स्ट चेयरमैन कौन था ये आपको बताना है। इम्पीचमेंट प्रोविजन इज कम अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज लोकहितवादी, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इसलिए 100 क्वेश्चन का नहीं, इसलिए ये लास्ट था आपके लिए, इसलिए 100 क्वेश्चन इसमें मेंशन कर दिए, बहुत थक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हु ट्रांसलेटेड द मनुस्मृति अ धर्मशास्त्र इनटू इंग्लिश, मनुस्मृति को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बताना 72 का है ना। 73 देख लेते हैं, इल्तुतमिश इस्टेब्लिश्ड सेंटर ऑफ लर्निंग एट, इल्तुतमिश कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था लर्निंग सेंटर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74, विच कमीशन वाज सेट अप टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया लाइक ब्रिटेन, चार ऑप्शन है। 74 का क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, हु सेड दैट वेयर देयर इज नो लॉ देयर विल नॉट बी लिबर्टी, कौन कहा है ये लाइन, किसके द्वारा कहा गया, चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 76 का, कब इंडिया क्रिप्स मिशन आया था ये बताना है। व्हेन वाज द दूरदर्शन इस्टेब्लिश्ड, दूरदर्शन कब इस्टेब्लिश किया गया था, 77 का, 77 नंबर पे है, चार ऑप्शन आपके पास, ये बताना है। 78 देख लेते हैं, 78 में है, अमजद अली खान इज़ फेमस फॉर प्लेइंग, क्या खेलते थे वो। क्वेश्चन नंबर 79 है, नाथ यानी नाथ नतीन इज़ द फेमस डांस, हाँ नाथ नतीन इज़ द फेमस डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, मैंने कहा था ना डांस सभी स्टेट का कल्चरल डांस, कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल आर्ट जितना है ये सब पढ़ लेना अच्छा से, तो चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। हु एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, आयरन एंड ब्लड का जो है पॉलिसी किसने अडोप्ट किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 कर लिया हमने, अब 81 देख लेते हैं। गाइस टेस्ट के बाद स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट और 100 रुपीज़ उसके लिए है। अगर आज 10 बजे रात तक मेरे पास 100+ मैसेजेस आ जाएंगे तो कल सुबह मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा सभी को। अभी काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं बट नहीं करें क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, अगर इससे कम मैसेज होगा तो नहीं करेंगे फिर गाइस, मुझे भी बहुत मेहनत करना होता है क्योंकि कलेक्ट करना है ये वो चीज़ें, बच्चों का रिप्लाई करना है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, टाइम बहुत जाता है, बहुत मेहनत भी लगता है, इसलिए नहीं चाहते हैं। इससे कम होगा तो नहीं देंगे, और कोई घबराना भी नहीं मिलेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मॉक टेस्ट है, ये सब जितना यूट्यूब पे पढ़ा है ये सब कर लेना है, बाकी ये इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मस्त होगा आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, तो इसलिए जल्दी कीजिएगा। आज 10 बजे रात तक अगर 100+ मैसेजेस आ जाएंगे मेरे पास तो मैं मॉक टेस्ट कल सुबह आपको दे दूंगा, ठीक है, गारंटी इस बात की। 3 से 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, 3 भी मिल सकता है या 5 मिलेगा, ज़्यादा कोशिश है 5 मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, और पे करना 100, पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, बारकोड दिया जाएगा उससे पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रेगिल बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट फ्रेगिल बोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में ये आपको बताना है। हु रोड द क्या है, बादशाह नामा है ना, ये बादशाह नहीं होगा गाइस, बादशाह नामा है ना, तो 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा ये क्वेश्चन में है ना, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, जब बनाए थे तो उस टाइम से अब क्या है, खैर 83 देख लेते हैं। हु पेव्ड द वे टू द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, है ना, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 हो गया, हाँ 84, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटलिटी फॉर अ सोलर एक्लिप्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है सोलर एक्लिप्स के लिए। ऑल सोल्स डे इज़ ए कौन सा फेस्टिवल है, किसका फेस्टिवल है, ऑल सोल्स डे इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजन, है ना। द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज़, हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा इंडिया में ये आपको बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं ना कौन सा हाईएस्ट ये होगा अगर आप ज्योग्राफी जरा सा भी पढ़े हैं। 87, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द भादला सोलर पार्क लोकेटेड, भादला सोलर पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट कितना किलोमीटर का लैंड बाउंड्री है इंडिया के पास, ठीक है, ये आपको बताना है।
विच ऑफ फॉलोइंग आर नोन एज शिप आइलैंड, शिप आइलैंड के नाम से कौन सा जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन दिख रहा है, 2 नीचे है ना, 4 में से एक सही होगा, वो बताना है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड, नेचुरल रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री, ये आपको बताना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पॉलिसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO, कहाँ पे हेडक्वार्टर है ये आपको बताना है। ओके गाइज, समझ गए आप कहाँ ICPO का हेडक्वार्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज मेड अप ऑफ, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93, ऑन विच डेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस डे मनाया जाता है ये आपको बताना है। विच मेथड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ फोटो विद द हेल्प ऑफ ए लेसर बीम इन 3D, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। चांद बरदाई वॉज एन इंडियन पोएट हु कंपोज्ड एन एपिक पोएम ऑन विच किंग, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। गाइस थोड़ा सा टफ लगेगा मुझको लगता है, क्योंकि 2020 के अकॉर्डिंग सेट किया गया है ना, बाकी जो मॉक टेस्ट वो मिलेगा तो इतना टफ नहीं होगा, है ना, इंपॉर्टेंट होगा। शायद ये भी टफ नहीं लगता होगा आपको, परसों वाला तो बहुत ईजी लगा था, आप बता रहे थे, है ना। ओके गाइस, ये कर लिया हमने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। हु डिजाइन द इंडियाज मेन बैटल टैंक, MBT अर्जुन, जो बैटल टैंक है MBT अर्जुन, इसको किसने डिज़ाइन किया था ये बताना आपको। द थर्ड वर्जन ऑफ पृथ्वी मिसाइल इज फॉर, पृथ्वी मिसाइल जो है थर्ड वर्जन इसका किसके लिए है ये आपको बताना है। इन विच ईयर द नरेगा वॉज रीनेम्ड एज मनरेगा, कौन सी ईयर में नरेगा जो है मनरेगा के नाम से रीनेम किया गया था, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कौन सा अवार्ड है ये आपको बताना है। इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट विच टीम, किस टीम के अगेंस्ट जो है फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था इंडियन क्रिकेट टीम, ये आपको बताना है। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कितना स्कोर हो रहा है ये आपको कमेंट करके बताना है। आंसर की टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा कुछ देर बाद, ये तो कम से कम 1 घंटा आपको पेपर करने में ही लग जाएगा, 1 घंटे बाद आपको टेलीग्राम में इसका आंसर की मिल जाएगा। जब तक आप अपना कॉपी जो है रेडी करके रखिएगा, आंसर लिख के रखिएगा, है ना। उसके बाद जैसे ही आंसर की अपलोड होगा आप मिला लीजिएगा, फिर आके इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। बाकी मॉक टेस्ट के लिए मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया है, मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, 2 मैसेज करना है, आई वांट मॉक टेस्ट एंड पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। 2 चीज़ में अभी कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, डायरेक्टली रिप्लाई जब मिलेगा जब आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके लिए कंडीशन ये रखा गया है, जब तक 100+ स्टूडेंट नहीं हो जाएगा तब तक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुझे गाइस मैंने मना कर दिया है, बहुत मेहनत लगता है ना, क्योंकि उतना तो टाइम यही आपके लिए करते करते हालत ख़राब हो गया मेरा बहुत। तो खैर मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोग तो ज़रूर इसका बदला देंगे मुझे, बदला मुझे ये चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं से ज़्यादा, ठीक है गाइज। उम्मीद करते हैं आप लोग करते होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, अच्छा जा रहा होगा। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, टफ लगा तो ये भी बताइएगा, है ना, फिर इसका सोल्यूशन हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।